नारे हमद। देखो, हमारा खुदावंद कुव्वत के साथ आएगा और अपने खादमों की आंखें रोशन करेगा। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 28वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम अपना बोझ हल्का करना इसके बारे में सुनेंगे। आए सब थके मांदो और बोझ से दबे हुओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जिंदगी की सबसे खुशगवार और सेहतमंद सरगर्मियों में से एक नींद का आना है। यह खासतौर पर उस वक्त काबिले सुकून होती है जब कोई गहरी और ताजगी बख्शने वाली नींद के काबिल होता है। जो शख्स गहरी नींद सो चुका हो, बेदार होने पर वो अपने आप को ताजा दम और नए दिन के लिए तैयार महसूस करता है। इसके बरक्स भी सच है, यानी कि जब नींद मुश्किल से आए और इंसान बेचैन हो तो इंसान मुतअद्दिद बुरे असरात का शिकार हो सकता है, खासतौर पर जब सेहतमंद नींद की कमी का मामूल बन जाए। हमारी रूहानी जिंदगी में भी ऐसा ही है। बहुत से लोगों के लिए रूहानी आराम उनके लिए अजनबी चीज है। वो हर हफ्ते चंद दुआएं पढ़ सकते हैं, पाक मास में शिरकत कर सकते हैं या मुकद्दस घंटा के लिए वक्त निकाल सकते हैं, लेकिन जब तक हम में से हर एक की एक ऐसी हालत में दाखिल नहीं होता जो बदलने वाली और गहरी हो, हम उस रूहानी आराम का तजर्बा नहीं कर सकेंगे जिसकी हमें जरूरत है। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह की दावत मेरे पास आओ अंदरूनी तौर पर तब्दील होने की दावत है, क्योंकि हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बोझ से निजात दिलाने की इजाजत देते हैं। हर रोज हमें लातादाद रूहानी मुश्किलात और चैलेंजों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आजमाइशें, उलझने, मायूसियां, गुस्सा और इस तरह की चीजें। हम हर रोज शैतान के झूठ, बढ़ते हुए सेकुलराइज्ड कल्चर की दुश्मनी और मीडिया की मुतअद्दिद शक्लों के जरिए हमारे हवास पर हमला महसूस करते हैं। ये और बहुत सी दूसरी चीजें जिनका हम हर रोज सामना करते हैं, उसका असर हमें अंदरूनी तौर पर और रूहानी सतह पर नीचे गिराता है। नतीजे के तौर पर हमें रूहानी ताजगी की जरूरत होती है, जो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से हासिल होती है। हमें रूहानी नींद की जरूरत है जो गहरी और जिंदा करने वाली दुआ से हासिल होती है, और दुआ की यह शक्ल सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब हम खुदावंद यीशु मसीह की दावत को अपने वजूद के हर रेशे के साथ उसके पास आने की दावत को सुने और जो कुछ हम हैं और जिन चीजों से हमारा वास्ता पड़ता है उसके हवाले कर दें। आज इस बात पर गौर करें कि आया हम कभी कभार थके हुए महसूस करते हैं, खासतौर पर किसी जहनी या जज्बाती थकावट पर गौर करें। अक्सर औकात थकन की ये शक्लें दरअसल रूहानी नोयत की होती हैं और इसके लिए रूहानी इलाज की जरूरत होती है। वो इलाज तलाश करें जो खुदावंद यीशु मसीह हमें पेश करता है, और ये इलाज उसके पास आने, उसकी दावत कबूल करते हुए दिल की गहराइयों से दुआ करने और उसकी मौजूदगी में आराम करने से मिलता है।
जब हम ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से हमें वो भारी बोझ उठाने में मदद मिलेगी जिसके साथ हम जद्दोजहद कर रहे हैं। हम दुआ मांगे। हमारे प्यारे खुदावंद, हम आपके पास आने और आपकी जलाली मौजूदगी में आराम करने की आपकी दावत को कबूल करते हैं। प्यारे खुदावंद, हमें फजल और रहमत से लबरेज अपने दिल की तरफ खींच लें, हमें अपनी बारगाह में खींच लें, ताकि हम आप में आराम करें और जिंदगी के बहुत से बोझों से निजात हासिल करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।